नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक मित्र ने क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो नए लोग जो मधुमक्खी पालन के बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं उनके पास ये उनके दिमाग में ज़रूर आता है कि मधुमक्खियाँ आखिर आती कहाँ से हैं और कैसे उसको पालते हैं। तो उन मित्र ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि मैं मधुमक्खियों को किस प्रकार से अपने जो डिब्बे के अंदर है उसमें बुला सकता हूँ। तो बहुत सारे जो बी कीपर हैं वो जिन्होंने आज शुरू किया है या जो बी कीपिंग का काम कर चुके हैं उनको तो पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं उनको ये नहीं पता चलता कि मधुमक्खियाँ जो हैं वो कैसे उनके पास आएंगी और किस प्रकार से वो इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, एक बार किसी मित्र का फ़ोन आया था। वो कहने लगे मुझे कि एक डिब्बे के अंदर मैंने चीनी गुड़ रख दिया है और उसमें लीप करके डिब्बा बढ़िया शानदार बना दिया है और उसके अंदर जो मधुमक्खी है उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मधुमक्खी कब आएगी और मेरे डिब्बे के अंदर कैद हो जाएगी, उसके अंदर जो है रहने लगेगी। तो साथियों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे जो न्यू कमर्स हैं उनको नहीं पता होता है किस प्रकार से आती है। तो उनको मैंने जवाब दिया कि जैसे कोई भी भैंस है उसको आप ख़रीद करके लेके आते हो, ऐसा नहीं है कि आपके खूंटे पे आकर के खुद ही आप कोई भैंस जो है या कोई गाय है वो आपके खूंटे पे आकर के बंध जाएगी। तो इसी प्रकार से साथियों, ये जो मधुमक्खियां हैं इनके लिए पहाड़ों पे या कई जगह पे ऐसे हम डिब्बे बना करके, जिस प्रकार से उनको अंधेरा पसंद है, जैसे एपी सेराना मधुमक्खियों को, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर यही पाई जाती हैं, तो उसको बुलाने का, एक अट्रैक्ट करने का एक ज़रिया तो हम बना सकते हैं कि एक डिब्बा आपने कोई जगह ऐसी शानदार सी कर दी जिसके अंदर वो आकर के रह सकते हैं। लेकिन ये आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि मधुमक्खियाँ कब आकर के उसके अंदर जो कॉम्ब है, जो अपनी कॉलोनी है, उसमें रहना शुरू करेंगी। तो ये पता लगाने के लिए कि आपकी जो कॉलोनी है वो कब आएगी, ये कोई नहीं बता सकता। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन उसके अंदर कुछ रखने से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ जहाँ पे भी अपना घर बनाया होता है उन्होंने, वहाँ से वो बाहर निकलती हैं फूड की तलाश में। तो आपके डिब्बे में अगर मधुमक्खी एंटर करेगी भी मीठे की वजह से या कुछ भी आपने उनके खाने के लिए रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रुक जाएंगी वो, क्योंकि उन्होंने उसको लेना है और अपने जो घर है वहाँ पे लेकर के वो चली जाएंगी। तो आपको उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। और जिनको काम करना है, जिनको ये मधुमक्खियाँ जो हैं अपने हिसाब से चलानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है जंगल में जा कर के, जहाँ पे भी मधुमक्खियाँ लगी हुई हैं उनको आप ध्यान से देखें। उसका जो छत्ते हैं उनको आपने बड़ी बखूबी उनको सही तरीके से मधुमक्खियों के छत्तों को निकाल करके उसको आप नए बॉक्स के अंदर फ्रेम के साथ सेट करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो रानी मधुमक्खी है वो आपकी पकड़ में आए और आप उस बक्से के अंदर उसको रख सकें। तो साथियों, अगर आपकी रानी मधुमक्खी चली जाती है तो आपकी जो कॉलोनी है उसको मूंद करके रखने का, बंद करके रखने का उसका कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि वो या तो ख़त्म हो जाएगी या फिर उस क्वीन के साथ वो जो मधुमक्खियाँ हैं वो धीरे धीरे चली जाएंगी। और जो छत्ते हैं उनको बड़ी बखूबी, आपको एक हमारी वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हो। तो उसमें बताया हुआ है कि किस प्रकार से जब नई कॉलोनी आप देखते हो एपिस सेराना की या कोई भी ऐसी कॉलोनी जो एपिस मेलिफेरा की भी कई बार बाहर स्वार्म करके निकल जाती है और लगी होती है, तो उसको किस प्रकार से आपने कैच करना है और कैच करने के बाद आपने किस प्रकार से छत्ते का अरेंजमेंट करना है, वो सारी की सारी उसमें टेक्निक बताई हुई है। आप बड़ी सावधानी से आराम से उसको काम को कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि मधुमक्खियाँ अपने आप ही आपके पास आ जाएंगी कि हाँ हमें पकड़ो और हम आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आप हमारा ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है। आपको
कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करनी होंगी कि आप खुद जा कर के उनको जो है डिब्बे के अंदर बंद करेंगे। और कई बार क्वीन बाहर ना जाए उसके लिए एक जाली होती है जो जिसमें से वर्कर तो बाहर निकल सकें लेकिन जो क्वीन है वो अंदर ही रहे, तो ऐसा भी कर लेते हैं। और कई जो बी कीपर हैं वो रानी मधुमक्खी के जो पर हैं वो काट देते हैं, जिससे कि रानी मधुमक्खी जो है उड़ करके बाहर ना जा पाए, क्योंकि जब तक बाहर नहीं जाएगी उड़ करके तब तक कोई नई कॉलोनी नई जगह पे वो अपना घर नहीं बना सकती, क्योंकि उसके लिए उसको उड़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कई बार जो अपनी जगह पे जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं वहाँ पे बाई चांस है कि मधुमक्खी आ सकती है। अगर पहले भी उस जगह पे आकर के मधुमक्खियाँ लगी हैं तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ वो डिसाइड करती हैं, जो वर्कर बीज हैं और जो क्वीन है वो सारी जो एक उनकी समझ के हिसाब से जब उनको सूटेबल प्लेस मिलता है तो उसी स्थान पे ही जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपना घर बनाती हैं। और वो भी जगह भी हो सकती है जो आपने तैयार कर रखी है, हो सकता है कोई बॉक्स आपने तैयार कर रखा है उसके अंदर भी आकर के लग सकती है, लेकिन आप निर्णय नहीं ले सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है उस समय। आपके हाथ में ये तो है कि कहीं और जो कॉलोनी लगी हुई है तो वहाँ से आप हार्वेस्ट कर करके उसका जो हनी है वो ऑलमोस्ट जब हम निकालते हैं तो हनी जो है वो उसमें से निकल ही जाता है, क्योंकि उसको दोबारा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो वेट है वो हनी का वो ऊपर ही होता है। और छत्ते ऑटोमेटिकली जब भी हम उनको डिस्टर्ब करते हैं तो हनी और जो ब्रूड और लार्वा होता है वो ऑलमोस्ट अलग हो ही जाता है एपिसेराना का। तो उनके साथ काम करने के लिए आप सब इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको कैच करें, पकड़ें। और आपकी कॉलोनी अगर पहले कभी उस जगह पे लगी हुई है तो वहाँ पे आप अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि आके लग जाए, और कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स दिलवा सकते हो। लेकिन इसी भरोसे मत रहें कि आप एक साल पता चला आप डब्बा रख कर के ही बैठे हुए हैं, उसमें मीठा रख के बैठे हुए हैं कि आपकी मधुमक्खियाँ आएंगी और वहाँ पे घर बनाएंगी। तो ऐसा श्योर नहीं है, गारंटीड नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ज़्यादातर मीठा रखने की वजह से वो मीठा लेकर के बाहर चली जाती हैं और आपको कई बार लग सकता है कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो अब आ रही हैं, 5-7 आ रही हैं फिर चली जा रही हैं, आ रही हैं फिर चली जा रही हैं। तो इस चीज़ से का ध्यान रखें। तो ये थी आज की जानकारी। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।